रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर कंसल्टेंट, डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। जिस तरीके से मौसम गर्मा मौसम सरमा सब चीजों पे हमने बनाई है सीरीज और पिछले कई बरसों से हम इस सीरीज को लेके चल रहे हैं और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह डायबिटीज एंड रमजान की सीरीज का बाकायदा आगाज हो चुका है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्योंकि इस दफा रमजान खास तौर पे पाकिस्तान में सर्दियों के मौसम में आ रही है, तो सर्दियों में रोजा रखते हुए किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, किन हिदायतों पर अमल करना जरूरी है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, बात हो रही है इस दफा कुछ स्पेशल, क्योंकि सर्दियों में इंशाल्लाह ताला रखे जाएंगे रोजे। हो सकता है कि रमजान तक सर्दी की जो शिद्दत है वो कम हो जाए, लेकिन शाबान में भी बहुत सारे लोग रोजा रखते हैं। तो अगर आप रोजा रख रहे हैं तो आपने 8 बातों पर अमल करना है। नंबर 1, आपने पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा रखना है। जिस्म में पानी की कमी ना सिर्फ शुगर को बढ़ा देती है, बल्कि जिस्म में मुख्तलिफ इन्फेक्शंस, खुश्की, मुंह में खुश्की, इन तमाम चीजों का बाइस बनती है, जो कि रोजा रखने में हो सकता है कि आपके लिए कहीं प्रॉब्लम का बाइस बने। इफ्तार से सहरी के दरमियान आपने खूब पानी पीना है। नंबर 2 ये है कि आपने सहरी लाजमी तौर पर करनी है। खास तौर पे ये नफली रोजे जो होते हैं अक्सर शाबान में भी रखे जाते हैं। बहुत सारे लोग सहरी ओमिट कर देते हैं कि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में थोड़ी भूख की क्रेविंग और ये तमाम चीजें थोड़ी सी ज्यादा होती है। प्यास तो नहीं लगती इतनी, लेकिन भूख लगती है। तो आप अपनी सहरी जरूर करेंगे और सहरी जब करते हैं तो आपकी जो साथ मेडिसिन हैं उन तमाम चीजों को साथ में लेना बहुत जरूरी है, ताकि आपके आगे के रोजे का टाइम है वो बहुत अच्छा गुजरे। नंबर 3, आपने अपने सहरी और इफ्तारी दोनों में प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत अच्छा रखना है, खास तौर पे सहरी के अंदर, ताकि आपका पूरा दिन आपका पेट भरा हुआ रहे और आपको भूख ना लगे और आपकी शुगर में इजाफा ना हो। याद रखिए, शुगर में इजाफा भूख में ज्यादती का बाइस बन जाती है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी रोजे में शुगर बढ़े। तो प्रोटीन अच्छा इस्तेमाल करना है, जिसमें आपके पास अंडे का इस्तेमाल हो सकता है, आप सहरी में दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, लोबिया इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द सहरी और इफ्तारी का मेन्यू आपके साथ शेयर करेंगे, वो आप जरूर देखिएगा। तो प्रोटीन अच्छा इस्तेमाल करेंगे आप। नंबर 4, आप अपने इफ्तारी और सहरी, खास तौर पर सहरी में फाइबर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वो ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे जो रेशे वाली हो। आप डबरोटी, पापे, इस तरह की चीज़ें जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जो शुगर बढ़ा देती है, वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप चक्की के आटे की रोटी का इस्तेमाल करें और जैसे मैंने कहा प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे। आप कम दूध वाली लेकिन चाय आप ज़रूर पिएँ, अगर आपकी आदत है तो आप ज़रूर पिएँ। गर्मी नहीं है इसलिए दही और लस्सी आपके अपने ऊपर है, अगर आप लेना चाहते हैं तो 1 कप के हिसाब से आप ले सकते हैं, लेकिन चाय में डलने वाला दूध और दही जो आप इस्तेमाल करेंगे दोनों मिला के 1 कप होगा। तो सहरी जो है वो फाइबर से भरपूर होनी चाहिए। आप रोजा रखें और सर्दी का ही अच्छा सा मौसम हो रहा हो तो आप इफ्तार में कोशिश करें कि गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें। ठंडे मशरूबात बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने आपने। और गर्म मशरूबात से मुराद है कि आप अपनी इफ्तार में सूप को शामिल करें, यखनी को शामिल करें, पतली दाल को शामिल करें। जैसे हमने बहुत सारे सूप की रेसिपीज आपसे शेयर की है, सब्जियों का सूप है, इससे आप अपना रोजा इफ्तार करें। इससे आपकी पानी की मिकदार भी पूरी होगी, वो जिस्मानी तौर पर आप गर्म भी रहेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि सर्दी का मौसम है, तो जैसे मैंने कहा कि आप की जो है वो चूंकि हाथ पांव बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि अगर आप कोई बाहर काम करते हैं या इवन घर के अंदर भी रहते हैं तो आप अपने आप को वार्म रखें, क्योंकि अगर आप अपने आप को ज़्यादा ठंडा रखेंगे तो हो सकता है, क्योंकि पसीना नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि तबीयत बिगड़ सकती है, जिसमें शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों के अप एंड डाउन होने का खतरा होता है। तो अपने आप को गर्म एनवायरनमेंट में रखें, गर्म पहने, गर्म चीजें इस्तेमाल करें। अच्छा, एक और बात, चूंकि सर्दियों का मौसम है तो भूख भी बहुत ज्यादा लग रही होती है, लेकिन आपने इफ्तार एतदाल पसंदी से करना है और तली हुई ग़िज़ाओं से या बहुत ज्यादा नमक वाली ग़िज़ाओं से परहेज करना है, क्योंकि आप शुगर के पेशेंट हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि रमजान जब खत्म हो तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो आप ग्रिल चीजें खाएं, स्टीम चीजें खाएं, वक्फे वक्फे से खाएं, बहुत सारा एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्दियों में आप अपनी फल फ्रूट है इन तमाम चीज़ों का एतदाल पसंदी में इस्तेमाल रखें। चाट बना के ना खाएं, बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर ईट ना करें, ताकि आपकी रोज़े सर्दियों के साथ बहुत ही ज़्यादा
बेहतरीन तरीके से गुजरे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो इस मौसम को एंजॉय भी करेंगे। खास तौर पे जो लोग एलर्जिक होते हैं या जिनको गला बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, एलर्जिक होते हैं और नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, वो कोशिश करें अपनी शुगर को बहुत हद तक बेहतर रखने की कोशिश करें, मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें और ताकत वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि वो भी बेहतरीन तरीके से इस मौसम में रोज़े रख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।